सरफेस केमिस्ट्री अपना चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में अपन ने दो पार्ट्स देख लिए थे। फर्स्ट पार्ट था एड्जॉर्प्शन और सेकंड पार्ट था कैटालाइसिस। आज अपन इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो पार्ट है कोलॉइड्स। कौन सा है? कोलॉइड्स। कोलॉइड्स जो टर्म है ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दी थी वो था ग्राहम। ग्राहम एक साइंटिस्ट था जिसने हमें सबसे पहले कौन सी टर्म दी? कोलॉइड्स। क्लियर? ग्राहम ने क्या किया? ग्राहम क्या करता था, इसको एक बार एक एनिमल मेम्ब्रेन मिल गई, एनिमल मेम्ब्रेन। और जब इसको एक एनिमल मेम्ब्रेन मिली तो इसने बहुत सारे सब्सटेंसेस लिए और बहुत सारे सब्सटेंसेस के अलग अलग सॉल्यूशंस बना लिए, बहुत सारे सॉल्यूशंस बना लिए अलग अलग सब्सटेंसेस के। और वो क्या करता था, इस एनिमल मेम्ब्रेन में से उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन को यहाँ से डालता और वो ये देखता कि वो सॉल्यूशन नीचे पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसने ये देखा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाते हैं, यानी उनके सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास होके कहाँ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो इसने कहा इसका मतलब सब्सटेंसेस टू टाइप्स के हैं। एक वो सब्सटेंस जिनके सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते, एक वो सब्सटेंस है जिनके सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाते हैं। तो इसने कहा कि सब्सटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, जिनके सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते उन सब्सटेंस को इसने नाम दिया कोलॉइड। और जिस सब्सटेंस का सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाए उसको नाम दिया क्रिस्टेलॉइड। क्या नाम दिया? क्रिस्टेलॉइड। तो ग्राहम ने सब्सटेंसेस को टू पार्ट्स में क्लासीफाई करा था, कोलॉइड्स एंड क्रिस्टेलॉइड्स। कोलॉइड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? जिनके सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते। और क्रिस्टेलॉइड कौन से सब्सटेंस होते हैं? जिनके सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाते हैं। तो इसने कहा था सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, कोलॉइड और क्रिस्टेलॉइड। तो अगर हम इसको देखें तो ग्राहम का जो क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस। कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस, इस बात पे अपने को ध्यान देना है। कोलॉइड एक टाइप का क्या है? सब्सटेंस है। क्लियर? ग्राहम ने ये बताया था कि कोलॉइड एक टाइप का सब्सटेंस होता है, लेकिन अगर जैसे मैं NaCl को देखूं, NaCl एक सब्सटेंस है। अगर मैं NaCl को वाटर में डालती हूँ, NaCl का वाटर में सॉल्यूशन बनाऊं तो इसका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाता है। इसका मतलब NaCl को पानी में डालें तो ये क्रिस्टेलॉइड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? क्रिस्टेलॉइड की तरह। लेकिन अगर मैं इसी NaCl, इसी कंपाउंड को अल्कोहल में डिसॉल्व करूं तो ये कोलॉइड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब सब्सटेंस तो एक ही है, एक ही सब्सटेंस एक सॉल्वेंट में क्रिस्टेलॉइड है और वही सब्सटेंस दूसरे सॉल्वेंट में क्या है? कोलॉइड। इसका मतलब एक ही सब्सटेंस अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग बिहेवियर शो कर सकता है। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे सोप है, साबुन है। अगर हम सोप को वाटर में डालें, सोप का वाटर में सॉल्यूशन बनाएं तो इट बिहेव्स एज कोलॉइड एंड सोप इन अल्कोहल बिहेव एज क्रिस्टेलॉइड। क्रिस्टेलॉइड। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक ही सब्सटेंस एक सॉल्वेंट में अगर क्रिस्टेलॉइड है तो ये हो सकता है कि वो सब्सटेंस दूसरे सॉल्वेंट में किसकी तरह काम करे? कोलॉइड की तरह। तो यहाँ ग्राहम का क्लासिफिकेशन बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? उसने तो कहा था कि कोई भी सब्सटेंस या तो कोलॉइड होगा या क्रिस्टेलॉइड होगा, और यहाँ तो एक ही सब्सटेंस एक बार तो कोलॉइड है और एक बार क्या है? क्रिस्टेलॉइड। तो हमारे को इस क्लासिफिकेशन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है, ग्राहम ने तो कहा था कि कोलॉइड जो होता है वो एक टाइप का सब्सटेंस होता है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा एक सब्सटेंस कोलॉइड भी हो सकता है, वही सब्सटेंस क्रिस्टेलॉइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन ने क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया। ग्राहम ने कहा था कि कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस, लेकिन ये क्लासिफिकेशन गलत था। अब अपन बात कर रहे हैं, बोले कोलॉइड सब्सटेंस नहीं है तो फिर कोलॉइड है क्या? तो कोलॉइड इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोलॉइड क्या है? स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस नहीं है, ये सब्सटेंस की एक स्टेट है, विच डिपेंड्स ऑन
विच डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज, ये इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है ये, पार्टिकल साइज पे। कोई भी सब्सटेंस कोलाइड होगा या नहीं होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल साइज पे। कोलाइड इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज। क्लियर। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। देखो बेटा, सॉल्यूशंस 3 टाइप के हो सकते हैं। सॉल्यूशंस कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के। एक सॉल्यूशन होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस। सेकंड इज कोलॉइडल सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस। एंड थर्ड इज सस्पेंशन। 3 टाइप के मैंने सॉल्यूशंस बताए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। सपोज मेरे पास है वाटर, ये वाटर तो हो गया अपना सॉल्वेंट, ये वाटर है। मैंने एक बार वाटर के अंदर NaCl नमक डाल दिया, ये सोल्यूट है NaCl। एक बार मान लो मैंने वाटर में गम डाल दिया और गम का पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होगा। और एक बार मैंने वाटर में सैंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो सैंड का तो पार्टिकल साइज और बड़ा होगा। सब कुछ साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें जो सोल्यूट था हमारा NaCl, उसका जो पार्टिकल साइज है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। और जो सस्पेंशंस होते हैं उनमें पार्टिकल साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, इतने छोटे छोटे पार्टिकल हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और जिसमें सोल्यूट का पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। अब इन दोनों के बीच की चीज़ ले लेते हैं। अगर पार्टिकल साइज की रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, 1 नैनोमीटर से तो ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम, तो वो सारे सॉल्यूशंस क्या बनाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सोल्यूट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। ये रेंज आपको लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन तभी बनेगा जब पार्टिकल साइज की रेंज क्या होगी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अगर पार्टिकल साइज 1000 से बड़ा हो गया तो वो क्या बन जाएगा, सस्पेंशन। और अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया तो वो क्या बन जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। अब अपन एक और बात कर लेते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का पार्टिकल साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसलिए जब दोनों मिक्स होते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सोल्यूट कहाँ है और सॉल्वेंट कहाँ है। जैसे अगर मैंने पानी में नमक को डिज़ोल्व कर दिया तो डिज़ोल्व होने के बाद उस सॉल्यूशन में आप ये नहीं बता सकते कि वाटर और NaCl का पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, होमोजीनियस। बट अगर मैं वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर दूं, वाटर में सैंड, तो आप बिल्कुल देख सकते हो अगर पानी में मैं मिट्टी डाल दूंगी तो थोड़ी देर बाद वो तो पूरी सेटल हो जाएगी। और जब पानी में मिट्टी डाल दी तो हम पानी और मिट्टी को दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे को किसी माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए सस्पेंशन की नेचर क्या होगी, हेट्रोजीनियस। सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस क्योंकि उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सब्सटेंसेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है, और इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए कैसा होगा, होमोजीनियस। अगर मैं इसकी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप से भी देखूं तो भी मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं पहचान सकती हूँ, इसलिए ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस और सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस। अब अपन बात कर लेते हैं कोलॉइड्स की। जैसे इंक का सॉल्यूशन है, इंक के पार्टिकल है वाटर के अंदर।
अगर मैं इंक को देखूं तो बिना माइक्रोस्कोप के तो मुझे लगेगा होमोजीनियस है, लेकिन अगर मैं उसकी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप से देखूं तो माइक्रोस्कोप से आपको बिल्कुल सोल्यूट के बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो अलग नज़र आएंगे। इसका मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पे सोल्यूट अलग दिखेगा, सॉल्वेंट अलग दिखेगा। इसका मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशंस की अगर मैं नेचर की बात करूं तो ये भी कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या हुए, ये वो सॉल्यूशंस है जिनमें पार्टिकल साइज की रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें रेंज कितनी हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और ये हेट्रोजीनियस नेचर के हों, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग हम आइडेंटिफाई कर सकें, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस। और ट्रू सॉल्यूशंस ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं। क्लियर। एक और बात अपन कर सकते हैं यहाँ पर, जो सस्पेंशन होते हैं वो ग्रेविटी के अंडर सेटल हो जाते हैं इनके पार्टिकल्स। जैसे पानी में रेत डाल दी तो रेत नीचे बैठ जाएगी, इसका मतलब यहाँ ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है। बट अगर हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे इंक का सॉल्यूशन है या फिर गम का सॉल्यूशन है या मिल्क है, क्या ये ग्रेविटी से सेटल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो इसका मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन ग्रेविटी से सेटल नहीं होते। और अगर मान लो मैंने पानी में नमक को डिसॉल्व कर दिया, पानी में नमक को अगर डिसॉल्व कर दिया तो क्या ऐसा होगा पानी पानी ऊपर रह गया, नमक नमक नीचे आ गया? नहीं होगा। इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन ये ग्रेविटी से सेटल नहीं होते हैं, जबकि जो हमारे सस्पेंशन है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े हैं, इतने हैवी हैं कि वो ग्रेविटी से सेटल हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है जिनमें पार्टिकल साइज की रेंज कितनी है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और इनकी नेचर कैसी है, हेट्रोजीनियस। और ये ग्रेविटी से सेटल नहीं होते हैं। और एक और चीज़ जो ग्राहम से थी उसी को कनेक्ट कर लेते हैं, अगर इनको एनिमल मेम्ब्रेन में से फिल्टर करने की कोशिश करें तो इन पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा है कि एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लें, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है उसके तो पार्टिकल साइज पोर साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। और पोर साइज जब बड़ा बड़ा होगा तो अगर मैं इसको छानूंगी तो सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स इसमें से पास हो जाएंगे। तो आपको एक बात यहाँ याद रखनी है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में से तो पास हो सकते हैं, बट एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते। ये थे अपने कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस विच हैव पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर साइज्ड and they are heterogeneous in nature. They do not settle under gravity. ठीक है, एंड दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट दे कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। क्लियर हो गया? अब अपन बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं इनमें पार्टिकल साइज इतना गजब का, इतना अच्छा है कि इनकी एड्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है। इसलिए कोलॉइड्स आर एक्ट एज गुड एड्जॉर्बेंट्स। ये मैंने पहले भी बताया था कि कोलॉइड्स बहुत अच्छे एड्जॉर्बेंट्स होते हैं, इसलिए सारी मेडिसिन किस फॉर्म में बनाई जाती है, कोलॉइडल फॉर्म में। क्लियर हो गया? अब अपन कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन से पहले एक टर्म अपन देखते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। जनरली हम ये बोलते हैं जो कम होता है वो सोल्यूट होता है और जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम ये सोल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज़ नहीं करते। जो सोल्यूट जिसको कहते हैं उसको हम कोलॉइड्स में क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे डीपी। सोल्यूट जो कम है उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, दैट इज डीपी। और जो सॉल्वेंट होता है मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम यहाँ पर नाम देंगे डिस्पर्जन मीडियम। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, शॉर्ट में बोलेंगे डीएम। तो जैसे अपन ट्रू सॉल्यूशन में सिंपली दो वर्ड यूज़ करते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ सोल्यूट की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? जो ज़्यादा होगा उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे और जो कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज।
सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो मैं कोलॉइड्स का कर रही हूँ वो डीपी और डीएम के बेस पे है कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, इसके बेस पे अपन फर्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कोलॉइड्स का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है इसके बेस पे। आप इधर देखिए डीपी और डीएम, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं नेम ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का नेम क्या है। तीन बातें अपन यहाँ पर कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, मीडियम क्या है और नेम क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है और ऐसा लगेगा सब कुछ रटने का है, लेकिन नीट और जेई उन लोगों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए रटने का है तो भी हमें याद करना ही पड़ेगा। तो अपन देखते हैं डीपी और डीएम। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, आप यूँ कर सकते हो 3 बार लिख लो सॉलिड 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 सॉलिड, 3 बार लिख लो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और फिर लिख लो गैस गैस गैस। टोटल 9 हो गए। 3 बार सॉलिड लिखा, फिर 3 बार लिक्विड लिखा, फिर 3 बार गैस लिखा। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, अगेन सॉलिड लिक्विड गैस और सॉलिड लिक्विड गैस। यहाँ 9 पॉसिबिलिटीज आ रही है। कितनी पॉसिबिलिटीज है? 9। एक पहला सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, मतलब सॉलिड का सॉलिड में कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और दूसरा है जिसमें किसी सॉलिड इन लिक्विड, पूरा मीडियम लिक्विड है और उसके अंदर बीच बीच में क्या है? सॉलिड। जैसे हमारे गोंद का सॉल्यूशन होता है, तो गोंद के सॉल्यूशन में मीडियम कैसा होता है? लिक्विड, और फेज कैसी होती है? सॉलिड। क्लियर हो गया? फेज जो कम है, मीडियम जो ज़्यादा है। यहाँ पर मीडियम गैस और फेज सॉलिड, जैसे धुआं होता है, धुएं में क्या होगा? मीडियम कैसा होगा? गैस, और जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड। तो अभी अपन एग्जाम्पल्स पे इसके बाद आ रहे हैं। पहले आप ये कंडीशंस देख लो, अब अपन इसके स्पेसिफिक नेम है। जब फेज भी सॉलिड होती है और मीडियम भी सॉलिड होता है, फेज भी सॉलिड और मीडियम भी सॉलिड, ऐसे कोलॉइड्स का नाम होता है सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। क्लियर? अगर फेज सॉलिड है और मीडियम लिक्विड है, मीन सॉलिड इन लिक्विड, उस कोलॉइड को बोलते हैं सॉल, SOL। जब दोनों सॉलिड हैं तो सॉलिड सॉल, सॉलिड इन लिक्विड है तो उसको हम बोलते हैं सॉल। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, जैसे धुआं है, जैसे आंधी चलती है, आंधी चलती है तो एयर के अंदर मिट्टी आ जाती है, एयर के अंदर मिट्टी आ जाएगी, मीन सॉलिड इन गैस, तो उसको हम बोलते हैं एयरोसॉल, एयरोसॉल। ये 3 हमने देख लिए। इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? तीनों में फेज सॉलिड है। अगर फेज भी सॉलिड है, मीडियम भी सॉलिड है, तो उसको क्या बोलोगे? सॉलिड सॉल। और सॉलिड इन लिक्विड दैट इज सॉल, एंड सॉलिड इन गैस इज एयरोसॉल। क्लियर? ये कॉमन नेम्स है। नेक्स्ट कैटेगरी हम ले रहे हैं लिक्विड इन सॉलिड, यानी मीडियम सॉलिड है और बीच में क्या है? बीच बीच में लिक्विड है। इसको हम बोलते हैं जेल। इसको क्या बोलते हैं? जेल। ठीक है, और जेल से तो पता लगता है जैसे जेली होती है, जेली होती है उसमें मीडियम तो सॉलिड होता है और बीच में क्या होता है? लिक्विड। या फिर जैसे पनीर होता है, तो पनीर में भी मीडियम सॉलिड और बीच में क्या होता है? लिक्विड। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स अभी अपन देखने वाले हैं। और लिक्विड इन लिक्विड, यानी फेज भी लिक्विड, मीडियम भी लिक्विड, इसको हम बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इमल्शन का, मिल्क, दूध। दूध जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ इमल्शन। और लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस दैट इज अगेन एयरोसॉल। यानी एयरोसॉल क्या है? अगर गैस में सॉलिड है तो भी एयरोसॉल और गैस में लिक्विड है तो भी एयरोसॉल। इसका मतलब एयरोसॉल हम वर्ड तब यूज करते हैं जब मीडियम गैस हो। मीडियम क्या हो? गैस। जब भी मीडियम गैस होगा आप एयरोसॉल बोलोगे। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड अगेन होता है सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। गैस इन सॉलिड क्या होता है? सॉलिड सॉल। और फिर अपन बात कर रहे हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड दिस इज फोम,
फोम जैसे झाग होते हैं, लिक्विड है और उसके बीच में क्या भरी हुई है, गैस। तो गैस भरी हुई हो लिक्विड के अंदर तो फोम है, और गैस भरी हुई हो सॉलिड के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। और अब अपन लास्ट वाली एक कैटेगरी को अलग कर देते हैं, गैस इन गैस। गैस इन गैस, फेज भी गैस और मीडियम भी गैस, यानी डिस्पर्स्ड फेज भी क्या है, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, गैस। तो बेटा अगर दो गैसेस जब भी मिलेगी तब तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, होमोजीनियस। और अगर होमोजीनियस बन गया तो क्या वो कोलॉइड होगा, वो कोलॉइड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि कोलॉइड्स कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस। और यहाँ पे तो दोनों गैसेस हैं और गैसेस होमोजीनियस है, यानी ऐसी कंडीशन में कोई कोलॉइड नहीं बन सकता, ऐसी कंडीशन में कोई कोलॉइड नहीं बन सकता। इसका मतलब फिजिकल स्टेट के बेस पे कोलॉइड्स कितने टाइप के हुए, तो 8 टाइप के, 3A, 4, 5, 6 और 7 और 8। 9th कंडीशन हमने हटा दी, क्योंकि गैसेस के मिक्सचर हमेशा कैसे होते हैं, होमोजीनियस, और होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनके अंदर कोलॉइड्स नहीं बन सकते। कोलॉइड बनेगा इसका मतलब वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन देखेंगे कोलॉइड्स के एग्जाम्पल्स। क्लियर। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल, ऐसा कोलॉइड जिसमें फेज भी सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है, फेज भी सॉलिड और मीडियम भी सॉलिड। आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें एग्जाम्पल्स आता है, जैसे पहला एग्जाम्पल है कलर्ड ग्लास। जो कलर्ड ग्लास होता है उसमें जो कलर मिक्स करते हैं और ग्लास दोनों ही सॉलिड है, यानी सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर है, कलर्ड ग्लास। बेटा एग्जाम्पल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आपको एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है। तो सॉलिड में सॉलिड, कलर्ड ग्लास, मतलब कलर्ड ग्लास किसका एग्जाम्पल हुआ, सॉलिड सॉल। एक और एग्जाम्पल अपन इसका लेंगे, दैट आर जेम स्टोन्स। जेम स्टोन्स क्या होता है, आपने देखा होगा जो अंगूठियों में पत्थर पहनते हैं, लाल नीले हरे, ठीक है ना। कई लोग बता देते हैं कि जैसे गुस्सा कम आएगा या ये होगा, कोई टेंशन चल रही होती है, तो वो जो जेम स्टोन्स पहनते हैं वो भी सॉलिड सॉल है, वो भी क्या है, सॉलिड सॉल। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी हम देख रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेंट। पेंट तो आप सबने देखे ही हैं। तो पेंट के अंदर देखो मीडियम तो पूरा लिक्विड होता है और बीच बीच में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। पेंट के अलावा हम सॉलिड फ्लूइड्स भी इस कैटेगरी में ले सकते हैं, और जो गम का सॉल्यूशन होता है, इंक का सॉल्यूशन होता है, वो सब भी यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्मोक। स्मोक में क्या होता है, एयर में कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, तो एयर तो गैस हो गई और जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हो गए, सॉलिड। तो स्मोक क्या है, सॉलिड इन गैस। इसका मतलब ये एक एयरोसॉल है। और जो आंधी चलती है, जो डस्ट होती है, उसमें भी क्या होता है, सॉलिड इन गैस। तो जो डस्ट है वो ऑल्सो वो क्या है, एयरोसॉल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। आप खुद ही इमेजिन कर लो, मीडियम पूरा सॉलिड है और बीच बीच में लिक्विड है। जैसे पनीर होता है, क्या होता है, पनीर, या फिर जेली होती है। जेली आप सबने खाई होगी, देखी होगी। तो जेली जो होती है उसमें मीडियम कैसा होता है, सॉलिड, और बीच में क्या होता है, लिक्विड। इसके अलावा बटर देख सकते हो, जो बटर होता है उसका भी मीडियम सॉलिड है और उसके बीच बीच में क्या भरा हुआ होता है, लिक्विड। चीज़ भी इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल होगा। कौन सा, चीज़। क्लियर। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। और इसमें जब दोनों लिक्विड होंगे तो ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलेंगे, इमल्शन। जब फेज भी लिक्विड और मीडियम भी लिक्विड, उसको बोलेंगे इमल्शन। इमल्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क के अंदर वाटर और फैट होती है, वाटर और फैट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इमल्शन जो होते हैं उसमें 2 लिक्विड होते हैं, फेज भी लिक्विड, मीडियम भी लिक्विड। फेज भी लिक्विड है, मीडियम भी लिक्विड है, लेकिन ये दोनों लिक्विड इममिसिबल होने चाहिए, यानी आपस में सोल्यूबल ना हो। अगर आपने पानी में अल्कोहल मिला दिया तो इमल्शन नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर और अल्कोहल कंप्लीटली मिसिबल है, इसलिए वो ट्रू सोल्यूशन बना लेगा। तो आप क्या ले सकते हो इमल्शन में, मिल्क, क्योंकि मिल्क के अंदर वाटर में क्या होती है, फैट। क्लियर हो गया। और जैसे अगर आप वाटर के अंदर वाटर और ऑयल को मिक्स करो तो भी क्या बनते हैं, इमल्शन। और हेयर क्रीम जो होती है वो भी इमल्शन का ही एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस अगेन एरोसॉल आ गया। मैंने आपको अभी बताया जब भी गैस मीडियम है तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन का कॉमन नेम क्या होगा, एरोसॉल। और बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है, जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा फोग होता है, मिस्ट होता है, या फिर फोग मिस्ट इस कैटेगरी में आएंगे। क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अंदर भी जो मीडियम तो पूरा गैस होता है और बीच बीच में लिक्विड होगा, तो ये भी क्लाउड्स भी किस कैटेगरी में आएंगे, लिक्विड एंड गैस। और एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे या जो भी हम जैसे रूम फ्रेशनर होता है, ये सब के सब इसी कैटेगरी में आएंगे, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट हम कैटेगरी ले रहे हैं गैस एंड सॉलिड। गैस एंड सॉलिड का एक अच्छा एग्जाम्पल है प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन एकदम वो छेद छेद वाला पत्थर होता है जो एडी को रगड़ने में काम आता है। और रबर होता है, रबर का भी आपको पता है कि जो मीडियम सॉलिड होता है और उसके बीच बीच में गैस होती है। आप फोम भी बोल सकते हो, आप रबर फोम जिसको बोलते हैं, रबर फोम। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड का मीडियम भी कैसा है, सॉलिड, और उसके बीच में क्या भरी हुई है, गैस। अगला लास्ट कैटेगरी हमारी आ रही है गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड में एक तो फ्रोथ हो जाते हैं, फ्रोथ क्या होते हैं, झाग, और एक होता है विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम आपको पता होगा, जैसे विप्ड क्रीम जो होती है, जब हम दूध से या दही से क्रीम निकालते हैं तो जब उसको फेंटते हैं तो उसके अंदर एयर आ जाती है, और जब एयर आ जाती है तो वो क्या बनेगा कि फोम बनेगा। फोम का मतलब है गैस इन लिक्विड, क्लियर। तो विप्ड क्रीम जो होती है बिल्कुल फ्लोट करती है वो लिक्विड के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गैस आ जाती है, तो वो लिक्विड से बनी है और उसके बीच में क्या भरी हुई है, गैस। या फिर जैसे साबुन का बुलबुला होता है, तो साबुन का बुलबुला है तो उस बुलबुले की जो फ्रेम होती है, चारों तरफ की जो लेयर होती है वो तो लिक्विड होती है और उसके बीच में क्या भरी हुई होती है, गैस। सोप लेदर भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ये अपने क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमने कोलॉइड्स को क्लासीफाई करा है 8 टाइप्स के अंदर, और इन सब के हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। और आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, आपको बहुत अच्छे से हर एग्जाम्पल को लर्न करना है। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था कोलॉइड्स का।